कैसे हैं आप सब? स्वागत है लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। पिछले 2 साल यानी 2023 और 2024 से लगातार ये अफवाहें सुनने को मिली कि मार्वल स्टूडियोज कैंग द कॉन्करर को लेकर क्या करने वाला है। भरोसेमंद इनसाइडर्स जैसे डेनियल आरपीके भी कहते रहे कि अगर जोनाथन मेजर्स को निकाला भी गया तो वो कैरेक्टर को रिकास्ट करेंगे। लेकिन ये सब तब तक था जब तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम बनने की पुष्टि नहीं हुई और डूम को मल्टीवर्स सागा का नया विलेन नहीं बनाया गया। इसके बाद भी पूरे साल अफवाहें चलती रहीं कि हम फिर से कैंग को देखेंगे, यहाँ तक कि सीक्रेट वॉर्स के अंत तक। पिछले वीकेंड भी एक ट्विटर स्कूपर ने ऐसा इशारा किया, लेकिन बाद में खुद ही बात वापस ले ली। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कभी कैंग या जोनाथन मेजर्स का रिडेम्पशन आता है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए। वो राय आज भी वही है, लेकिन आप में से कई लोगों ने हाल की लाइट शो की क्लिप में कुछ दिलचस्प बातें नोट की जिनसे मुझे लगा कि शायद वो थानोस नहीं था। तो चलिए इस बार पूरी कंग की कहानी पर नजर डालते हैं। पहले तो सब्सक्राइब करने और चैनल को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमने सब्स में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ देखी। अगर आप नए हैं या कभी कभी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सबसे अच्छा तरीका है हमें सपोर्ट करने का। अब वापस कैंग की बात करें तो इस साल ही 4 अलग अलग इनसाइडर्स से हमें रिपोर्ट मिली है। कहीं कहा गया जोनाथन मेजर्स वापस आएंगे, कहीं कहा गया कैंग लौटेगा लेकिन रिकास्ट होगा, और कहीं ये कि डॉक्टर डूम कैंग को एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में ही मार देगा ताकि डूम की ताकत दिखाई जा सके और ये समझाया जा सके कि वही नया बड़ा विलेन है। और पिछले वीकेंड फिर से ये चर्चा तब शुरू हुई जब ट्विटर स्कूपर बेयंड रिपोर्टर ने लिखा, मुझे लगता है जोनाथन मेजर्स एवेंजर्स में कैमियो करेंगे। ये बात वायरल हो गई, कई आउटलेट्स ने इसे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उस स्कूपर ने कहा कि ये बस मेरी राय थी, कोई कंफर्मेशन नहीं। अब उस लाइट शो वाले फ्रेम की बात करें। हमने उसे पहले थैनोस से जोड़ा था, लेकिन रेडिट और इंस्टाग्राम पर चर्चा चल रही थी कि ये कैंग है। खास तौर पर एमसीयू में स्कारलेट सेंचुरियन का डिजाइन इस फ्रेम से मैच करता है। जब मैंने दोनों को साथ देखा तो मानना पड़ा कि ये वाकई थानोस से ज्यादा स्कारलेट सेंचुरियन जैसा लगता है। ये सब पहले की अफवाहों से मेल खाता है कि डूम कैंग को मार देगा ताकि उसकी एंट्री दमदार लगे। भले ही लोकी सीजन 2 के एंड में कैंग की स्टोरी अच्छे से खत्म की गई थी, लेकिन इन सब चीजों ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि शायद कैंग को हम फिर दें। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर जोनाथन मेजर्स वापस आते हैं तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि डूम उन्हें मार दे और कहानी बंद हो जाए। मार्वल उन्हें वापस लाकर बस पहले एक्ट में खत्म नहीं कर सकता। और सच कहूं तो केविन फाइगे का भी यही रुख है। जब उनसे जोनाथन मेजोर के बारे में सीधे पूछा गया तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया, बस कंग एक्टर कहा। ये साफ इशारा है कि फिलहाल मार्वल इस टॉपिक से दूर रहना चाहता है। और जोनाथन मेजोर की तरफ से देखें तो क्या वो वापस आकर सिर्फ डूम से मरने के लिए सीन करेंगे? ये उनके लिए सही रिटर्न नहीं होगा। मुझे नहीं लगता मार्वल इस कहानी को दोबारा खोलेगा। क्या इसका मतलब है कि कैंग हमेशा के लिए चला गया? नहीं, हो सकता है 5-10 साल बाद मार्वल उसे फिर से लेकर आए और कॉमिक्स की तरह वो फिर लौटे। लेकिन फिलहाल ये मामला खत्म हो चुका है मार्वल और जोनाथन मेजोर दोनों के लिए। अंत में बस इतना कहूंगा, अगर किसी कंपनी का बॉस आपका नाम तक नहीं लेता तो दोबारा नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम है। और अगर किसी कंपनी ने आपको खराब तरीके से ट्रीट किया हो तो आप भी शायद वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो दोस्तों बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वो लाइट शो में दिखने वाला शख्स वाकई स्कारलेट सेंचुरियन था? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।